हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 63। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान एक बुरा सपना देखने की वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था। उसी के वजह से वो सभी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, यहाँ तक ईबो से, और वो ईबो से बाद में माफ़ी भी मांग लिया था। अब आगे की स्टोरी। अब अगले दिन सुबह जहान के पूरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बैक साइड पे तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। अब वो लास्ट नाइट की बातें याद करने लगता है और वो जैसे याद आता है वो तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। अब वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। वो फिर से वोमिटिंग करने लगता है। फिर अपने आप को संभालते हुए बात लेने के बाद बाहर आता है, जहाँ पर हिप्पो अभी भी सोया हुआ था। वो ड्रेसअप होकर रूम से बाहर आ जाता है किचन रूम की तरफ और मन में सोचता है, कल मैंने सभी से बुरा बर्ताव किया था, आज मुझे सभी से माफ़ी मांगना है। और मुझे पता है मदर को मेरी हाथ की बना हुआ खाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप श्री भी मुझे माफ़ कर दे। ये सोचते हुए वो खाना बनाने लगता है। मेड्स भी जो उसका हेल्प कर रहे थे। अब मिसेस सुसन अपने रूम से बाहर आते हैं, जहाँ पर सोफी भी सेम टाइम पर रूम से बाहर आता है। सोफी याद था कि कल रात उसका भाई कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था। वो अपने भाई को समझ सकता था, मगर वो ये भी चाहते थे कि वो उस सबको भूल जाए और माफ़ कर दे। मिसेस सुसन को वो इतना बुरा बर्ताव ना करे। उन दोनों को किचन रूम से अच्छा सा स्मेल आता है। उन दोनों समझ जाते हैं कि जहानी खाना बना रहा है। सोफी अपनी मदर की तरफ देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है। मिसेस सुसन ब्राइट से स्माइल देते हुए कहते हैं, मॉर्निंग मेरी ब्यूटीफुल सी बटर, तुम्हारा रात कैसा गया? ये कहकर उसके फोrehead पर हाथ मारते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म था। बेबी क्या हुआ, तुम्हें क्या बुखार है? सोफी कुछ जवाब दे उससे पहले ही श्री उन दोनों के पास आकर गुड मॉर्निंग विश करता है। मिसेस सुसन श्री को अपने गोदी में उठाते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। बेटा कल रात तुम्हारा कैसा गया? श्री सैड सा फेस बनाते हुए अपने सर को झुकाते हुए कहते हैं, मेरा नाइट तो बहुत अच्छा गया, मगर मैं मामा के पास जाना चाहता हूँ, उन्हें अपोलॉजी करना चाहता हूँ। लास्ट नाइट मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था। मिसेस सुसन किचन रूम की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मामा कुछ तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं। उसी समय सोफी को वोमिटिंग से फील होने लगता है, तो वो बाथरूम की तरफ दौड़ने लगता है। मिसेस सुसन और शाहजहान जो नोटिस करते हैं, जहान तो अपना हाथ क्लीन करके किचन रूम से बाहर आकर मिसेस सुसन को वो करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मदर, आई एम सॉरी, मैंने कल रात आपसे इस तरह बातें की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस कल रात गुस्सा था और डरा हुआ था। मिसेस सुसन मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहान मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं था, मैं बस चाहता हूँ तुम मुझे एक सेकंड चांस दो, मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि मैं चेंज हो गया हूँ। मैं बस तुम्हारे दिल में अपने लिए एक छोटा सा प्लेस बनाना चाहता हूँ, बस मुझे वही चांस दे दो। जहान अपना साथ हिलाते हुए कहते हैं, हाँ मैं वो करूँगा। और वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी क्या तुम अपने मामा को माफ़ नहीं करोगे? श्री तो अब मामा को गले लगाते हुए कहती है, एस मामा मुझे माफ़ कर दो, कल रात मैंने आपसे इस तरह बातें की। जहान तो श्री को गले लगाते हुए उसके फोrehead पर किस करता है। सोफी जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, मिसेस सुसन थोड़े से ओरड होते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम तबीयत ठीक है ना? तुम इस तरह वॉमिटिंग क्यों कर रहे थे? सोफी सहाय करते हुए एक छोटी सी रोते हुए कहती है, आपका बेटे ने फाइनली मुझे प्रेग्नेंट बना दिए, आप सभी मुझे कंग्रेचुलेट कीजिए। सोफी तो पाउट बनाते हुए कह रही थी, मगर सामने दो पर्सन तो बड़ी जोर से हंस रहे थे। जहान कहता है, श्री देखो और तुम्हारे सिबलिंग आने वाले हैं। श्री तो पाउट बनाते हुए कहती है, ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर आप सब मुझे मत भूल जाइएगा, आप तभी भी मुझे प्यार कीजिएगा। श्री की ऐसी क्यूट और अडोरेबल बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसी समय ईबो, डेरियन, मिस्टर वांग
सभी डाइनिंग टेबल आ जाते हैं। डेरियन तो बस सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फाइनली मैं फादर बनने वाला हूँ। सोफी स्मित करते हुए कहती है, एक परवर्ट फादर। मुझे लगता है तुम्हें अपने लेसन मिल जाएगा। अपने बेटे से कुछ ज़रूर सीख लेना। अपने डिक को किस तरह यूज़ करते हैं। मिस्टर वांग के हाथ से तो स्पून नीचे गिर जाता है। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम दोनों इस तरह बातें करना बंद करोगे। तुम दोनों पूरी तरह सेमलेस हो। चुपचाप खाना खाओ। सोफी सॉरी कहकर डेरियन को क्लियर देने लगते हैं और सभी खाना खाने लगते हैं। अब सब खाना खाने के बाद मिसेस सुसन, शाहजहान, सोफी और श्री सभी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। पीछे से तो बस ईबो और डेरियन मिस्टर वांग रहते हैं, जो बिजनेस के मैटर में बस बातें कर रहे थे और वो सोफी और शाहजहान की प्रॉपर्टी के बारे में भी बातें कर रहे थे। उसी समय वांग मैंशन के बाहर एक कार खड़ा हुआ था, जिसमें एक बैठकर बस उन सब पर नज़र रख रहा था। वो जान को इस तरह हंसते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और जेलस हो रहा था। बहुत जब वो देखता है मिसेस सुसन जान के लिए कार का डोर ओपन कर रहे हैं, वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यू शाहजहान, तुम बस मुस्कुरा रहे हो। ये सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारा आखिरी बार है जो तुम मुस्कुरा रहे हो। यांग जी ये कहकर वो स्मित करने लगती है और वो पूरे दिन भर उन लोगों को स्टॉक कर रहा था। वो तो जान को इस तरह हंसते हुए देखकर बस अपने आप को काम डाउन कर रहा था। बस थोड़ी देर, ये खुशी कुछ ही देर में आंसू में बदल जाएगा। यांग जी कार में बैठकर बस उन सबको देख रहा था। ईबो और डेरियन जो कार के बाहर खड़े हुए थे, उसे पता चल गया था कि डेरियन उसका स्टेप ब्रदर है और डेरियन की जो वाइफ सोफी है वो शाहजहान की कजिन है। तुम दोनों के बीच में चाहे कुछ भी रिश्ता हो, अगर तुम मेरे रास्ते आए तो फिर मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। ये कहकर वो अपने गन निकाल कर जान को शूट करने ही वाला था कि उसी समय एक छोटी सी बच्ची को देखकर वो रुक जाता है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास ये भी है। अब मुझे तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए अच्छा तरीका मिल गया। अब तुम्हारी मौत बहुत ज़्यादा स्लो और पेनफुल होने वाला है। ये कहकर यांग जी बड़ी ज़ोर से हंसने लगती है। अब वो सभी जब शॉपिंग करने के बाद रात के डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर जहान का मन तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। वो जाना नहीं चाहता था। उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। ईबो कहता है, बेबी क्या हुआ? तुम अपने फिंगर को इस तरह बाइट क्यों कर रहे हो? पैनिक करना बंद करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जान कहता है, मगर मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है। मुझे नहीं पता मुझे इस तरह फील क्यों हो रहा है, मगर मैं श्री को नहीं छोड़कर जाना चाहता। क्या हम उसे लेकर जा सकते हैं? या फिर सबसे अच्छा होगा कि हम लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। तुम हमारे दोस्त को कॉल करके बता दो कि हम ये पार्टी कैंसिल कर दें। ईपो अब गुस्सा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। वो कहता है, मुझे लगा था तुम मेरे मदर को सेकंड चांस देने वाले हो, फिर ये सब क्या है? तुम मेरे पेरेंट्स पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हो? तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? जान ईबो से माफ़ी मांगने लगता है। आई एम सॉरी। ठीक है चलो चलते हैं, मुझे बस इस तरह फील हो रहा था। आई एम सॉरी। ईबो जान के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझसे अपोलॉजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे मदर को बस सेकंड चांस दो। उन पर थोड़ा सा भरोसा करो। ठीक है चलो चलते हैं। अब जान, ईबो, सोफी और डेरियन सभी डिनर पार्टी के लिए चले जाते हैं। यांग जी तो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो देखता है कि वो चारों जा चुके हैं, अब वो गार्ड से छुपा छुपाते हुए अंदर आ जाता है। वो अंदर आकर भी बस इंतज़ार कर रहा था कि कब श्री अकेला रहेगा। मिस्टर वांग अब अपने रूम में चले जाते हैं और मिसेस सुसन
श्री के लिए जूस लाने के लिए किचन रूम में चले जाते हैं। यांग जी धीरे धीरे श्री के पास आती है। श्री तो डरते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम कौन हो आंटी? यांग जी इमीडिएटली एक हैंडकरचिप से उसका मुंह ढक देता है, जिसकी वजह से श्री वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। मिसेस हुसैन अपनी ग्रैंडडॉटर की वॉइस सुनकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि काउस के पीछे कोई छुपा हुआ है और श्री वहाँ पर नहीं है। वो डरते हुए काउस के पीछे जाने लगते हैं। तुम मेरी ग्रैंडडॉटर को छोड़ दो। मगर उसी समय यांग जी गन के पॉइंट से मिसेस हुसैन के सर पर जोर से हिट करता है, जिसके वजह से मिसेस हुसैन वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यांग जी उन्हें जोर से किक मारते हुए कहता है, यू बीच, तुम अपनी पार्टी कितनी जल्दी बदल लेते हो। मैं तुम्हारी इस ग्रैंडडॉटर को अब मार डालूंगा। ये कहकर वो बड़े जोर से हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जान डिनर पार्टी पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो सफोकेटेड फील हो रहा था। वो सांसें भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। सभी जो नोटिस कर रहे थे। डायलन कहता है, जान क्या हुआ है? तुम्हें क्या अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है? तुम्हें क्या हुआ है? जान बस डरते हुए कहता है, मेरी बेटी, मुझे लगता है मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है। अभी वो जान के बात को काटते हुए कहता है, इस बारे में हम कितनी बार डिस्कशन कर चुके हैं। वो मेरे पेरेंट्स के साथ है। हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे इस तरह एम्बेरस करना बंद करो। तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज़ ये मत कहना कि ये बस प्रेगनेंसी की अफेक्शन है। जान भी गुस्सा होते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने उसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा हुआ था। मैंने लेबर बहुत हार्डली सहा है। मैंने अपनी लाइफ दिया है। तुम इस तरह बकवास मेरे सामने नहीं कर सकते। मैं अभी अपना घर जाना चाहता हूँ। संज्ञान भी जान को काम डाउन करने की कोशिश करता है, मगर जान तो उस पर भी गुस्सा हो जाता है। अब चैन जान को समझाते हुए कहता है, जान मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं भी अपनी बेटी के वक्त मरने वाला था। प्लीज़ काम डाउन। हम सभी तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए चलेंगे। सूफी तो अपने भाई के वजह से बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। उसने डिनर पार्टी को पूरी तरह ख़राब कर दिया था। वो बस डेरियन से कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय डेरियन का फ़ोन रिंग होता है, जो मिस्टर वांग का था। डेरियन जैसे ही कॉल रिसीव करता है, उसकी फेस के एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो जाता है। क्या ये सब कब हुआ? ठीक है, हम सभी अभी जा रहे हैं। ये कहकर वो कॉल करते हुए ईपो की तरफ देखने लगते हैं। जान तो बस वेट कर रहा था। डेरियन घबराते हुए कहता है, श्री मिसिंग है। जान तो ये बात सुनकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ईपो उसे पकड़ लेता है। अब सभी वहाँ से जाने लगते हैं। सोफे के गोद में जान था और पैरों के पास ईपो। सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे, खास करके ईपो। वो तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था कि कुछ देर पहले उसने अपनी वाइफ को इस तरह डांट रहा था। उसे पता नहीं था ये बस मदर का पावर है, जो उसे एहसास हो गया था। मगर वो अपनी वाइफ की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसे कंसोल करने के बदले उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया था। अब वो क्या करे? एक तरफ उसकी वाइफ जो अनकॉन्शियस है और उसकी बेटी जो मिसिंग है। ये सब मेरी वजह से है। मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर पाया। मुझे क्या करना होगा? क्या ये मिस्टर जार्लियन का काम है? मगर कुछ हफ्ते पहले उसका अरेस्ट हो चुका है। हमने तो उसके रिलीज होने की या फिर भागने की कोई भी खबर भी नहीं मिला है। क्या वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेरियन कहता है, ईबो काम डाउन, मुझे भरोसा है। जान या फिर तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों पूरी तरह ठीक है। ये किसकी हिम्मत हुई कि श्री को इस तरह होस्टेज करने की? उसे पता नहीं वो किसके साथ गेम खेल रहा है। वो आग के साथ खेल रहा है। जो भी इसका सस्पेक्ट होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
डेरियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो एक गैंगस्टर है जो गेटों में इतने साल रहा था। उसके होते हुए उसके फैमिली को ट्रस्ट करने की किसी की हिम्मत हुई। दूसरी तरफ सूफी जो क्वाइटली अपने भाई को पकड़ कर बैठा हुआ था। वो तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि उसने अपने के भाई की बातें क्यों नहीं सुना। उसे सपोर्ट करना चाहिए था। वो उसका भाई है। वो अपने भाई की बातों पर इस तरह कैसे अनसुना कर सकता है। क्या जान उसे माफ़ करेगा? वो जान को अच्छी तरीके से जानता था कि वो उसकी बेटी के लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव है। वो अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। दीदी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। आई प्रॉमिस इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास रहूँगा। प्लीज़ बस इस बार माफ़ कर दो। सोफी तो बड़े ज़ोर से रोने लगता है। डेरियन सोफी को काम डाउन करने लगता है। सोफी कहते है, नहीं, मुझे मेरी ब्रदर की बातें सुनना चाहिए था। मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर मैंने उसकी बातें नहीं सुना। मैंने उसे डांटा। उसने ठीक कहा था, तुम्हारा मदर इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मेरे भाई से इतना ज़्यादा नफरत करता है कि उसने उसी की बेटी का किडनैप कर लिया। आई स्वेयर, अगर इसमें तुम्हारा मदर का हाथ हुआ ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब इबो जान को छूने की कोशिश करता है, सोफी उस पर ग्लेयर देते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे भाई के करीब आए। तुम लोग डेविल हो, डेविल से फैमिली हो। मेरा भाई तुम्हें माफ़ कर सकता है, मगर मैं नहीं। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इबो तो अपना सर झुकाते हुए सारी बातें सुन रहा था। वो बस अपनी वाइफ को छूना चाहता था। इबो कहता है, अगर इसमें किसकी गलती है तो वो बस मैं ही हूँ। जहान ने मुझे पहले से ही वार्निंग दिया था कि इस डिनर को कैंसिल करने के लिए, मगर मैं ही था जो उसकी बातें नहीं सुना था। ऊपर से उस पर बहुत ज़्यादा डांटा था। मैं पूरी तरह यूजलेस हूँ, उड़ती हूँ। मुझे हस्बैंड कहने का कोई भी हक नहीं है। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। डेरियन तो इबो को समझाने लगता है, मगर सोफी उन दोनों भाइयों की कोई भी बातें नहीं सुन रहा था। उसी समय जान होश में आ जाता है। जैसे ही उसे याद आता है, वो चिल्लाने लगता है, श्री, मेरी बेटी कहाँ पर है? मेरी बेटी? ये कहकर वो इबो के कॉलर को पकड़ लेता है। मेरी बेबी कहाँ है? किसने मेरी बेटी को किडनैप किया है? इबो कहता है, बेबी बस काम डाउन, हम लोग घर जा ही रहे हैं। जान चिल्लाते हुए कहता है, काम डाउन? इबो, तुम मुझे अभी भी कह रहे हो काम डाउन? तुम्हारे मदर ने अपनी प्लानिंग पर सक्सेस हो गए। जब वो मुझे गेटों पर बुलाने के लिए गए थे, तभी मुझे समझना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ जो उनके बातों में आ गया, मगर मैं पुराना शाहजहां नहीं हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें मार डालूंगा। इबो जैसे ही जान को समझाने की कोशिश करता है, तो जान उसे स्लैप मारते हुए उसे चुप करवा देता है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो ड्राइवर की तरफ देखता है। वो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ड्राइविंग फास्टली करो, मुझे अभी घर जाना है। हाई स्पीड में कार चलाओ। जैन रोने लगता है। वो देखता है उसकी बहन यहीं पर रो रहा है, मगर वो अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहता। वह अपनी बहन पर ब्लेम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बुरे से बुरे हालात पर भी उसकी बहन ने उसके साथ दिया है। इसमें उसकी बहन की कोई भी हाथ नहीं है। वो बस उसी की तरह ही इस जाल में फंस चुका है। वो बस इस बात पर रिग्रेट फील कर रहा था। अपनी सो कॉल्ड मदर इन लॉ पर कैसे भरोसा कर सकता है? वो इस तरह अपनी बेटी को उनके हाथों कैसे छोड़ सकता है? उसे पता था वो इस बात का ज़रूर रिवेंज लेंगे, फिर भी वो उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मिसेस सुसन कभी भी चेंज नहीं हो सकते। उसने फाइनली अपने प्लानिंग पर सक्सेस हो गए। जान को फिर से हर्ट करने के लिए नया रास्ता ढूंढ ही चुके हैं। और लॉर्ड, प्लीज़ मेरी बेटी को सेफ रखिएगा।
अगर मैंने कोई भी गलती किया है तो मुझे माफ़ कर दो। आपने पहले से मुझे वार्निंग दिया था मगर मैंने उस बात पर गौर नहीं किया। प्लीज़ गॉड मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी को सेफ रखिएगा प्लीज़। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। मैंने जो भी गलती किया है मुझे माफ़ कर दो मगर मेरी बेटी को बस छोड़ दीजिए। वो ये कहकर वो बड़े ज़ोर से रोने लगता है। ईपो भी अपने वाइफ की बातें सुनकर वो भी साइलेंटली रो रहा था। वो उसे काम डाउन करना चाहता था, उससे गले लगाना चाहता था मगर वो जान को अच्छी तरीके से जानता था कि जान अब उसे भरोसा नहीं करेगा। वो बस यही प्रे कर रहा था इसमें उसकी मदर का कोई भी हाथ ना हो। वो इस चीज़ को और टॉलरेट नहीं कर सकता। वो तो बस अपने आप को ब्लेम कर रहा था और साइलेंटली बस रो रहा था।